नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 3 पदकों से सम्मानित सेना में 36 साल सेवारत रिटायर्ड मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने नूरपुर के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता कर बताया कि वह कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के दावेदार हैं। इस बैठक में कांग्रेस जनजातीय विभाग के उपाध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन एचआरटीसी के आरएम बेनी प्रसाद व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मैं पालमपुर के भट्टू समूला से आता हूं और कांग्रेस में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं और एक्स सर्विसमेन डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज भी हूं, प्रभारी हूं। आज यहां पर कांगड़ा चंबा लोकसभा के लिए मैंने दावेदारी की है। मेरा मकसद इस इलाके की आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा। आर्थिक स्थिति के साथ साथ ताकि लोग जो नौजवान हैं उनके पास नौकरियां हो, इस इलाके के हर घर में समृद्धि हो। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर हमारी आय होगी, इनकम होगी, तो लोग जो हैं उससे परेशान ना हो। इस इलाके की जो असीम जो संभावनाएं हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उनको मैं समझता हूं कि मेरे में काबिलियत है। मैं उनका पूरे तरीके से 5 साल में पूरा समाधान कर सकता हूं। हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनसे एक वार्तालाप करके और लोगों की समस्याओं को सुनना है और सरकार तक पहुंचाना है। मैं सबसे पहले अब मीडिया के जो भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाने में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, और जिस तरीके से हर 5 चुनाव में जो भी यहाँ पर नेता चुने जा रहे हैं, जिस लोगों का जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, जिस तरीके से वो एड्रेस होनी चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मैं बात करूं हम सैनिकों की, तो सबसे पहले इस देश की सरकार ने एक सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ किया है। वो अग्निपथ योजना यहां पर लेकर आए। हमारे प्रदेश से तकरीबन हर साल 4200 से 4500 बच्चे स्थायी नौकरी में जाते थे, और वो स्थायी नौकरी जो है आज घटकर 250 से 300 रह गई है। वो भी स्थायी नहीं है, वो अग्निवीर है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारा एक जवान ग्लेशियर में शहीद हुआ है, उसका पार्थिव शरीर आज नगरोटा पहुंचा है। लोगों में भावनाएं हैं कि एक सैनिक शहीद हुआ है, लेकिन अब इसके बाद सैनिक शहीद नहीं होंगे। अगर घर में आएंगे तो रिजेक्टेड अग्निवीर आएंगे। 4 बच्चे गांव से गए और उनमें से 3 बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट होकर बिना किसी कारण के घर आ गए। आप ये सेना जिसने इस देश को अखंड रखा है, ये सेना जिसने 1949 से लेकर और 1962, 65, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, जिसमें कि इस देश को की सीमाओं की रक्षा की और दुश्मनों को मार भगाया। सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक इस सेना ने 1971 में किया, जब पाकिस्तान के 2 फाड़ किए। तो मैं आप सबके माध्यम से अपने प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस देश की सुरक्षा के साथ अग्निपथ योजना जो लाई गई है, वो एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इसको इस सरकार, इस चुनी हुई सरकार को, जिसको हमने भरोसे से लेके आए थे, वो उसको ये काम नहीं करने देंगे। सैनिक आज जो पूर्व सैनिक हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। ये जो योजना लाए हैं, इसको किसी भी तरीके से खारिज करना पड़ेगा और सिरे से खारिज करना पड़ेगा, नहीं तो इसके देश की जो बाह्य सुरक्षा है वो बहुत खतरे में है। उसी के साथ में हमारे सैनिकों के बाकी हक हुकूक, कैंटीन की जो हमारे मसले हैं,
ECHS के जो मसले हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिल रही हैं, ये सारी बातों को इन लोगों के साथ में डिस्कस करके उनका समाधान निकालना है। जहां पर मोबाइल कैंटीन आती थी, ECHS आते थे, आज सब बंद पड़े हैं। इसकी कांगड़ा चंबा में समस्याएं जो हैं उनको नहीं समझ पा रहे। एक छोटा सा मिसाल दूंगा आपको मैं। चंबा में असीम संभावनाएं हैं व्यापार की। चंबा में 1998 से हम चुराव वैली में सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री की बात ना करिए, वहां पर जो लाइमस्टोन है वो तकरीबन 70 साल तक वो चलेगा, इतनी क्षमता है उसके अंदर। और वो सीमेंट प्लांट लगाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? 1000 करोड़ से तब बात बनी थी। 1000 करोड़ जो है लाने से आपको उस इलाके में डायरेक्ट तकरीबन 5000 नौकरियां मिलेंगी और इनडायरेक्ट तौर पर तकरीबन 15000 नौकरियां मिलेंगी। आज चंबा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह रहेगी कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एक अंग्रेजी में नाम दिया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। पूरे हिंदुस्तान में 120 ऐसे जिले हैं जिनको आइडेंटिफाई किया। एस्पिरेशन का मतलब आप समझते हैं, पिछड़ा, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ इलाका। क्यों है? इतनी धन संपदा है, प्राकृतिक संपदा है उस प्रदेश में। आज जड़ी बूटियों की वहां पर उगा सकते हैं। चंबा का जो है वहां का कल्चर, आर्ट, उनकी वहां की जो हम जूती बनती थी, रुमाल बनते हैं, वहां पर जो सोने के काम होता था, तो हथकरघा जो उद्योग है वो खत्म हो गया। चंबा में फिशरीज का रावी के साथ में इतने सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं लग रहे हैं? तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि उस इलाके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और उसको लोगों को रोजगार मिले ताकि वो पिछड़ेपन से बाहर आए और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से बाहर आए। कांगड़ा की मैं बात करता हूं। कांगड़ा में मेरा सबसे बड़ा अगर काम होगा तो यहां पर जो प्राइवेट प्लेयर्स को या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लाकर इंडस्ट्री को लेके आना। आज इंडस्ट्री हिमाचल में सिर्फ प्लेन्स एरिया में बद्दी, बरोटीवाला, पोंटा साहब में क्यों सीमित रह गई है? क्यों कांगड़ा में इंडस्ट्री नहीं आती है? असीम इतनी संभावना है यहां पर, उनकी कोई बात नहीं करता है। हर 5 साल सिर्फ मैं कहता हूं कि हम वोट पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं कर रहा है इसकी। और खास करके कांगड़ा चंबा के जो नौजवान हैं उनके लिए काम करना है, क्योंकि नौकरियां नहीं है यहां पर। जब तक कि प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, नौकरियां नहीं क्रिएट होंगी और सरकार में नौकरियां बहुत सीमित हैं। आज आप देख रहे हैं तकरीबन 1 लाख और हर महीने तकरीबन 2-2.5 हजार लोग जो हैं वो रिटायर होते हैं। यही नौकरियां हैं, तो फिर नौकरियां क्रिएट करनी पड़ेंगी। ये भी यहां पर कांगड़ा में और चंबा में मेरी प्राथमिकता रहेगी। और यहां पर जो भी हमारा प्राकृतिक एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है, फ्लोरिकल्चर का यहां पर जो संभावनाएं हैं, उनको हमें ये करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से मार्केटिंग की सुविधा नहीं होती है, उसको लाना है हमने। MP की बात की जाए तो अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो केंद्र सरकार है, वहां जो विपक्ष में आपकी कांग्रेस सरकार है, वहां से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, पार्टी छोड़ना और पार्टी में मिलना, पार्टी में सम्मिलित होना, ये एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो आप कहेंगे कि कई बात हो रही है मध्य प्रदेश में, कई बात हो रही है महाराष्ट्र में, लेकिन कई लोग जुड़ भी रहे हैं। तो ये एक पर्सनल अपनी एक ये है विचारधारा तो कांग्रेस की है। जो उसके साथ अच्छा लगे वो उसके साथ में रहेगा, जो उसको अच्छा ना लगे या कहीं और से। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जो इस देश में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप CBI और बाकी जो कानूनी ये हैं, उनके जरिए जिस तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है लोगों के ऊपर, और अब तो एक नया हथियार आ गया है इनकम टैक्स, उसके जरिए भी लोगों को, आम जनमानस को, आपको भी मैं कहता हूं कि आपने कहीं पर अपनी इनकम टैक्स फॉर्म भरने में गलती की होगी तो आप भी उसके दायरे में आ जाते हैं। तो कोई ना कोई प्रेशर डालकर, और आज लोकतंत्र की हत्या में सबके माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुने हुए लोग, आप किसी पार्टी से वोट लेकर चुने जाते हैं और वो आदमी अगर वो पार्टी छोड़ के जाता है तो वो अपना नहीं, उन जो लोग जिन्होंने उसको वोट डाला था वो उनका अपमान कर रहा है। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।